ओके, सो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं मल्टीप्लेक्सर के बारे में। अब देखो, ये डिजिटल यूनिट नंबर सेकंड होने वाली है जिसमें हम टॉपिक कवर करने वाले हैं मल्टीप्लेक्सर। अब ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एग्ज़ाम में आता भी है, सो ये आपको करना चाहिए बिल्कुल, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो सबसे पहले अपन इसकी डेफिनेशन देखते हैं, क्या होता है मल्टीप्लेक्सर, क्या काम करता है, कैसे बनता है, देन उसके बाद किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सारी चीज़ें इस वीडियो में अपन कवर करेंगे, ठीक है। सो बेसिकली देखो, डेफिनेशन में क्या है, मल्टीप्लेक्सर इज़ अ कॉम्बिनेशनल सर्किट। लाइक ये एक कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है ना, जिसमें बहुत सारे हमारे इनपुट आते हैं, देन उसमें से हम एक इनपुट सेलेक्ट करते हैं और उस इनपुट को एज अ आउटपुट हम दिखाते हैं, ठीक है, ये काम होता है इसका। इट हैज़ मैनी इनपुट्स, वन आउटपुट एंड सम सेलेक्शन लाइन्स। जो सेलेक्शन लाइन होती है ना, वही सेलेक्ट करती है मैनी इनपुट में से किसी एक इनपुट को। सो ये अपना काम होता है यहाँ पे मल्टीप्लेक्सर में, ठीक है। अब मल्टीप्लेक्सर सेलेक्ट वन इनपुट फ्रॉम मैनी थ्रू द सिलेक्शन लाइन एंड ऑल्सो ट्रांसफ़र दैट सेलेक्टेड इनपुट टू द आउटपुट। अब मैंने जैसा बताया कि बहुत सारे इनपुट होते हैं, वहाँ में से जो अपनी सिलेक्शन लाइन होती हैं वो क्या करती है, किसी भी एक इनपुट को, है ना, एक इनपुट को वो सिलेक्ट करती हैं, देन उसके बाद उसको एज अ आउटपुट वो दिखाती है, ठीक है। ये इसका काम होता है। अब ये है इसका सिंपल सा ब्लॉक डायग्राम जो अपना है मल्टीप्लेक्सर, इसका क्या है, ये ब्लॉक डायग्राम है, ठीक है। सो इस तरीके से अपन इसको बनाते हैं। ये यहाँ पे हमारे बहुत सारे इनपुट होते हैं, देखो यहाँ पे इनपुट दे रहे हैं हम बहुत सारे, ठीक है। और यहाँ पे इस टाइप से रहता है, इसको हम शॉर्ट में MUX दैट मीन्स मक्स भी लिखते हैं, ठीक है। सो मल्टीप्लेक्सर ये, अगर ये आता है एग्ज़ाम में या फिर पूरा नाम आता है, सो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ठीक है। देन इसके बाद यहाँ पे n मल्टीप्लाई 1। सो n क्या है, n है नंबर ऑफ़ इनपुट, ठीक है। n क्या है, नंबर ऑफ़ इनपुट जो यहाँ पे आप इनपुट दे रहे हो। देन इसके बाद ये अपनी है सिलेक्शन लाइन, तो यहाँ पे इस तरीके से आपको नीचे से सिलेक्शन लाइन देना है और यहाँ पे आउटपुट आपको सिंगल ही मिलेगा जो आपका मल्टीप्लेक्सर यहाँ पे सिलेक्ट करेगा। मतलब जो सिलेक्शन लाइन होती है वो किसी इनपुट को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, देन उसी इनपुट को यहाँ पे आउटपुट में आपको दिखाएंगे, ठीक है। अब ये फार्मूला होता है 2 की पावर m = n। अब ये किस चीज़ का फार्मूला है, क्या इसका मीनिंग है वो देखते हैं, ठीक है। सो 2 की पावर m का मतलब होता है, m क्या है अपना, m होता है यहाँ पे नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइन, ठीक है। m क्या है, m विल बी इक्वल्स टू सिलेक्शन लाइन, है ना। सो कितनी सिलेक्शन लाइन होगी वो इस पे डिपेंड करेगा, इस फॉर्मूले पे। सो 2 की पावर में चलने वाला है और यहाँ पे सपोज़ मैंने लिखा है यहाँ पे कि मेरे इनपुट टोटल यहाँ पे 8 हैं, ठीक है। कितने इनपुट हैं, मतलब n की वैल्यू मेरी 8 है, ये मीनिंग हुआ, है ना। सो इसका मतलब है कि यहाँ पे 2 की पावर m = 8 हो गया। तो मैं 2 की पावर कितना करूँ यहाँ पे कि मुझे यहाँ पे 8 मिल जाए, मतलब इनपुट मेरे 8 हो जाए। तो यहाँ पे मैं 2 की पावर अगर 3 करूँगा तो इनपुट मुझे कितने मिल जाएंगे, 8 मिल जाएंगे। इसका मतलब मेरी m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, है ना। m की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। इसका मतलब कि जो सिलेक्शन लाइन है वो अपनी 3 होंगी, ठीक है। जबकि यहाँ पे इनपुट कितने, 8 है, तो सिलेक्शन लाइन 3 इनपुट 8। ये सिंपल सा अपना रहता है ब्लॉक डायग्राम का फंडा, ठीक है। अब बेसिकली अगर मैंने यहाँ पे लिखा कि सपोज़ मेरे जो m की वैल्यू है, मतलब मेरी सिलेक्शन लाइन कितनी यहाँ पे 4 है, ठीक है। अब आपको बताना है कि यहाँ पे मेरे जो इनपुट हैं वो कितने होंगे, है ना। आउटपुट तो हमेशा 1 ही होगा, ये 1 ही रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर इसकी पावर मतलब 2 की पावर मेरी क्या है, 4 है, तो 2 की पावर 4 इक्वल्स टू यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे अपना हो जाएगा 16। इसका मतलब 16 मेरे क्या होंगे, इनपुट होंगे और जो सिलेक्शन लाइन है वो होंगी 4। तो इस तरीके से अपन सिलेक्शन लाइन और यहाँ पे इनपुट को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये ब्लॉक डायग्राम भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बेसिकली देखो क्वेश्चन आपके पास कैसे आएगा, कैसे आपको सॉल्व करना है। सो क्वेश्चन इस टाइप से आएगा, 4 मल्टीप्लाई 1। अब देखो मैंने वहाँ पे लिखा था, अगर आपने देखा हो तो यहाँ पे देखो ये लिखा है n मल्टीप्लाई 1, ठीक है। n क्या है, नंबर ऑफ इनपुट, और यहाँ पे मल्टीप्लाई 1 रहेगा ये अपना। सो इसका मतलब है यहाँ पे कि सिंपल सा अपना यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 4 मल्टीप्लाई 1। इसका मतलब इनपुट कितने हैं आपके, 4 हैं,
ठीक है। अगर इनपुट 4 हैं तो आपकी सिलेक्शन लाइन कितनी होंगी ये आप कमेंट में लिखो, ठीक है, फटाफट से लिखो। और यहाँ पे अपना होता है MUX जिसको अपन बोलते हैं मल्टीप्लेक्सर, ठीक है। सो ये क्वेश्चन आएगा। अब ये आपसे क्या बोलेगा, ये बोलेगा सिंपल सा आपको ब्लॉक डायग्राम बनाना है, इसकी ट्रुथ टेबल बनानी है, इसी के साथ साथ इसका जो लॉजिक सर्किट है, लॉजिक गेट है, तो वो आपको ड्रॉ करनी है, ठीक है। सो इतनी चीज़ आपको बनानी रहती है। अब कैसे ड्रॉ करना है वो अपन देखने वाले हैं ना। सबसे पहले आपको ये देखना है कितने इनपुट हैं, कितनी सिलेक्शन लाइन है, ठीक है। सो बेसिकली सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ पे बनाएंगे ब्लॉक डायग्राम, ठीक है। सो यहाँ पे बनाते सबसे पहले अपन क्या, ब्लॉक डायग्राम, ठीक है। सो ब्लॉक डायग्राम कैसे बनाना है, सिंपल सी बात है, एक हमें रेक्टेंगल बनाना है ना, इस तरीके से हम बना सकते हैं, ये एंड यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। अब ये कौन सा होने वाला अपना 4 × 1 मैक्स, ठीक है, मैक्स नहीं मक्स, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं मल्टीप्लेक्सर। सो ये अपना हो जाएगा। अब बेसिकली अपने इनपुट कितने यहाँ पे टोटल 4 इनपुट होने वाले हैं। सो अपन यहाँ पे 4 इनपुट बनाएंगे। किस तरीके से बनाएंगे, सिंपल है, 1 and 2 देन 3 एंड लास्ट वन इज़ 4, ठीक है। ये अपने क्या हो गए, इनपुट हो गए, ठीक है। अब इनपुट को अपन किस तरीके से लिखेंगे, इनका कुछ नेमिंग भी तो देनी पड़ेगी ना हमें। इसका मतलब अपन इसको लिखेंगे I0, I1, I2, I3, ठीक है। I0 से स्टार्ट होगा ये, ठीक है। एंड इसके बाद हमें आउटपुट यहाँ पे एक ही मिलेगा, है ना। सो ये हमारा एक यहाँ पे आउटपुट हो जाएगा, ठीक है, जिसको मैं F बोलूँगा, है ना। सो ये आउटपुट हो गया। अब यहाँ पे बेसिकली हमें देखना है यहाँ पे सिलेक्शन लाइन कितनी होंगी, है ना। सो अकॉर्डिंग टू हम फॉर्मूला देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारी सिलेक्शन लाइन कितनी होगी। सो 2 की पावर m = n, ये होता है फॉर्मूला। अब यहाँ पे आपको पता है इनपुट आपके 4 हैं, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे 2 की पावर आप कितना करोगे कि यहाँ पे आपको 4 मिल जाए, तो 2 की पावर हम 2 करेंगे। सो सिंपल सी बात है, सिलेक्शन लाइन अपनी 2 होने वाली है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं बनाऊँगा सिलेक्शन लाइन जो कि अपनी 2 होंगी, 1 और 2, ठीक है। इसको मैं S0 नाम दूंगा, इसको मैं S1 नाम दूंगा, ठीक है। S मीन्स सिलेक्शन लाइन, ठीक है। सो इस तरीके से अपन ने नेमिंग दे दी। तो ये अपना बन चुका है यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम। अब हमें बनानी है ट्रुथ टेबल, ठीक है। तो देखते हैं किस तरीके से अपन को ट्रुथ टेबल बनानी है। अब बेसिकली देखो, ट्रुथ टेबल हमें बनानी है, आपको ऑलरेडी आती है अगर आपने K-मैप वगैरह किया है, और सिंपल सा अगर आपने लॉजिक गेट वगैरह बनाए हैं तो ट्रुथ टेबल तो बनाई होगी, ठीक है। अब दिक्कत ये है कि आपको कैसे पता चलेगा कौन से इनपुट लेना है, कौन से नहीं लेना है। अगर अभी आपको नहीं पता तो आप नॉर्मली क्या सोचोगे कि यहाँ पे 1 2 3 4 आपके 4 यहाँ पे इनपुट हैं, तो आपको 4 इनपुट लेना है ना। बट ऐसा नहीं है, आपको इनपुट किसको लेना है। इनपुट बेसिकली कौन होता है, जैसे सपोज एक एग्जांपल बताता हूँ मैं। आपके घर में टीवी है, ठीक है। अब जो टीवी है उसमें बहुत सारे चैनल्स हैं, है ना, बहुत सारे चैनल्स हैं। इसका मतलब वो काफ़ी सारे आपके इनपुट्स हैं, है ना। अब एक टाइम पे आप एक ही चैनल को प्ले करते हो, तो उसको कंट्रोल कैसे करते हो, बाय हेल्प ऑफ रिमोट। तो रिमोट क्या है, आपका सिलेक्शन लाइन है, ठीक है। तो जो सिलेक्शन लाइन है वो आपकी सेलेक्ट करती हैं कि मल्टीपल जो आपके चैनल्स हैं उसमें से किस चैनल को उसको सिलेक्ट करना है। तो ये आप ही सिलेक्ट करते हो, है ना, बाय हेल्प ऑफ सिलेक्शन लाइन, दैट मीन्स रिमोट। सो आपने उस पर सपोज क्लिक किया 10, तो आपने 10 दबाया, तो 10 नंबर पे जो भी चैनल होगा वो सारे चैनल्स के बीच में से उस चैनल को फाइंड करके आपकी स्क्रीन पे शो करेगा, दैट मीन्स आपको आउटपुट में दिखाएगा, है ना। सो यही होता है हमारा सिंपल सा। तो यहाँ पे जो मेन इनपुट का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, सिलेक्शन लाइन। इसका मतलब यहाँ पे हमारे सिलेक्शन लाइन इनपुट होंगी, ना कि ये इनपुट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इनपुट हमारे 2 हैं, S0 एंड S1, ठीक है। तो ट्रुथ टेबल में हमारे ये वाले इनपुट आएंगे, ना कि ये, ठीक है, सिलेक्शन लाइन आएंगी। क्लियर है। सो यहाँ पे बनाना कैसे, सबसे पहले S0 रहेगा, देन S1 रहेगा, इसी तरीके से S2 S3 बढ़ता जाएगा, ठीक है। सो ये हो गया। और आउटपुट अपना एक है जो कि F है। अब बेसिकली आपको पता है कि अगर हमारे यहाँ पे
इनपुट 2 हैं तो हमारे नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने बनने वाले हैं, 2 की पावर 2 दैट मीन्स 4 है ना। सो सबसे पहले 0 0 0 1 1 0 और 1 1, ठीक है, ये हमारा यहाँ पे बनने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, 0 0 मतलब फर्स्ट नंबर वाला जो यहाँ पे इनपुट है, सो ये I0 हो जाएगा, है ना। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा I0, यहाँ पे I1 I2 एंड I3, ठीक है, इस तरीके से हमारा हो जाएगा। सो इसको मैं प्रॉपर एक टेबल के अंदर रख देता हूँ, ठीक है, इस तरीके से इसको हम टेबल के अंदर बंद कर देते हैं लाइक दिस एंड ये। तो इस तरीके से हमारी यहाँ पे ट्रूथ टेबल कंप्लीट हो गई है। ठीक है, ये आपको ट्रूथ टेबल इस तरीके से बनानी है। याद क्या रखना है, S0 यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है, राइट हैंड साइड से, देन वो लेफ़्ट की तरफ मूव करेगा, ठीक है, जिस तरीके से बढ़ता जाएगा। एंड आउटपुट आपका 1 होगा। आउटपुट यहाँ पे वही होंगे जो आपने यहाँ लिखे, दैट मीन्स I0 I1 I2 I3 इस टाइप से, है ना। और यहाँ पे ये सब हो गया। और आपको यहाँ पे इनको नहीं लिखना है, जो आपके सिलेक्शन लाइन है वो आपकी इनपुट होंगी। ठीक है, यहाँ तक आपके क्लियर हो गया। ट्रूथ टेबल आपने बना ली, ब्लॉक डायग्राम आपने बना लिया। ठीक है, अब हमें लॉजिक गेट को बनाना है। सो लेट्स सी, देखते हैं लॉजिक गेट कैसे बनाना है। अब बेसिकली देखो, आपको लॉजिक गेट बनाना है ना, उसके लिए आपको नीड रहेगी एंड गेट की, और गेट की, और यहाँ पे नॉट गेट की। सिंपल यहाँ पे जो आपके बेसिक गेट होते हैं ना, 3 ही होते बेसिक गेट, उसी की हेल्प से आप यहाँ पे लॉजिक जो आपका सर्किट डायग्राम है वो बनाने वाले हो। ठीक है, अब कैसे बनेगा, देखो बहुत सिंपल है। आपको सबसे पहले ये देखना है आपके जो आउटपुट हैं वो कितने हैं, है ना। दैट मीन्स यहाँ पे I0 I1 I2 I3, तो टोटल यहाँ पे आपके 4 हैं। ठीक है, तो आपको 4 यहाँ पे क्या बनाना है, एंड गेट बनाना है। तो मैं 4 सबसे पहले एंड गेट बना देता हूँ यहाँ पे सिंपल तरीके से, लाइक 1 2 3 एंड लास्ट वन इज़ 4। सो यहाँ पे 4, ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे 4 एंड गेट बना दिए, है ना। आई होप आपको विजिबल होगा। अब बेसिकली देखो, ये तो अपना हो चुका है। अब मुझे देखना है यहाँ पे कि मेरे इनपुट कितने थे, यहाँ पे 2, S0 एंड S1। ठीक है, सो मैं यहाँ पे लिखूँगा सिंपल सा क्या, S0 एंड यहाँ पे लिखूँगा S1। ठीक है, इस तरीके से मैंने लिखा। अब देखो जो इनपुट है वो 2 यहाँ पे सिंपल से चीज़ें दे रहा है, या तो 0 दे रहा है या 1 दे रहा है बाइनरी में, है ना। सो या 0 देगा या 1 देगा। तो अगर मैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूँ इस तरीके से, इसको भी इस तरीके से, ये नॉर्मल, और यहाँ पे ये जो पार्ट है ना, ये क्या है, अपने यहाँ पे नॉट गेट लगा हुआ है। सो यहाँ पे भी मेरा नॉट गेट लगा हुआ है, और ये नॉर्मल। ठीक है, इस तरीके से मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है ना। अब बेसिकली देखो, यहाँ पे जो मेरा यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये जो एंड गेट है, तो यहाँ पे इसके इनपुट कौन कौन से हैं, यहाँ पे 1 2 3 एंड 4, तो ये अपने 4 हो गए, है ना। सो इसको मैं लिखूँगा I0, इसको लिखूँगा I1, इसको लिखूँगा I2 एंड ये होगा I3। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, जो आपके एंड गेट हैं उन सभी एंड गेट को एक और गेट से कनेक्ट करना है। ठीक है, सो आपको सिंपल सी एक चीज़ पता है कि जो आपके एंड गेट होते हैं, या फिर सॉरी जो एंड गेट हैं, या फिर कोई से भी गेट हो, तो आउटपुट तो आपका 1 ही मिलता है ना। तो यहाँ पे ये आउटपुट मिला मुझे, एज इट इज़ मुझे सब में आउटपुट मिलेगा सिंगल, है ना। तो यहाँ भी आउटपुट मिलेगा, सेम यहाँ भी मिलेगा, और यहाँ भी मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से। तो ये अपना I0 होगा, I1 होगा, I2 होगा एंड I3 होगा। अब आपको क्या करना है, इन सभी को एक और गेट से कनेक्ट करना है। ठीक है, किससे कनेक्ट करना है, एक और गेट से। सो मैं यहाँ पे बनाऊँगा एक और गेट, लाइक इस तरीके से, ये हो गया, ये हो गया। अब यहाँ पे मुझे आउटपुट मिलेगा जो कि मेरा F होगा, ठीक है ना। और यहाँ पे मैं इनको सीधा इसके अंदर लेके जाऊँगा,
इस तरीके से 1 2 3 और ये अपना 4, ठीक है। तो ये 4 यहाँ पे चले गए। अभी देखो कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी थोड़ा सा यहाँ पे बाकी है। क्या बचा हुआ है देखो, अब यहाँ पे आपको वो चीज़ें देनी है 0 या 1, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे देखो I0 है, ये आउटपुट I0 है, इसमें S1 और S0 दोनों की वैल्यू क्या है, तो 0 0 है। तो जहाँ पे आपका यहाँ पे नॉट लगा हुआ है, ये जो नॉट गेट लगा है ना, ये क्या है आपका, यहाँ पे अपन बोल सकते हैं इसका अपने कॉम्प्लीमेंट किया है। तो कॉम्प्लीमेंट जब भी करोगे तो आपको 0 ही मिलेगा। तो जब भी आपको 0 वैल्यू देनी है तो आप यहाँ से लेके आओगे इनपुट, यहाँ से, ठीक है। अगर मुझे 1 देना है तो सिंपल ये नॉर्मल साइड से लेके आऊँगा। तो अभी फ़िलहाल मुझे 0 देना है फर्स्ट वाले में, तो मैं यहाँ से लेके आऊँगा, ठीक है। ये यहाँ से लेके आया और यहाँ पे इस तरीके से नॉर्मल दे दूँगा। एज इट इज़ मैं यहाँ पे लेके आऊँगा और यहाँ पे भी मैं इसमें इनपुट दे दूँगा, ठीक है। 0 0 हो गया अपना, है ना। अब देखो सेकंड नंबर पे 0 1, तो S0 है उसकी वैल्यू 1 है एंड S1 की वैल्यू 0 है। तो S0 की वैल्यू 1 है ना। S0 की वैल्यू क्या है, 1 है, तो नॉर्मल साइड से ले जाऊंगा मैं, ये हो गया। और इसकी वैल्यू क्या है मेरी, 0 है। तो ये तो अपना यहाँ से ही ले जाएंगे इस तरीके से, और इन दोनों को मैं मिला दूँगा। ये इसको मिला दिया, ये इसको मिला दिया, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा, है ना। अब देखो एज इट इज़ यहाँ पे नीचे, तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, 1 0 है। इसका मतलब अब 1 यहाँ से आएगा, है ना, 1 यहाँ से आएगा S1 से, तो ये सीधा 1 यहाँ पे और 0 यहाँ से आएगा, तो ये 0 अपना यहाँ पे। तो इसको मैं ऐसे 0 दूंगा और इसको मैं यहाँ पे 1, तो इस तरीके से मैं बना दूंगा, ठीक है। अब एज इट इज़ लास्ट वाले में, तो लास्ट में दोनों की वैल्यू 1 1 है ना। दोनों की नॉर्मल साइड से यहाँ पे देने वाला हूँ। तो एक तो अपना ये आ गया, ये यहाँ पे, एंड एक अपना यहाँ पे आ गया 1, तो यहाँ पे ये भी 1 हो गया, ये हो गया। एंड एज इट इज़ अपना यहाँ पे हो जाएगा, ये हो गया, ठीक है। सो इस तरीके से मेरा यहाँ पे लॉजिक गेट बन जाएंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे आपको सॉल्व करना है। अगर ये क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आपको कुछ नहीं करना, ब्लॉक डायग्राम बनाना है, बहुत ही सिंपल है। और जो भी आपको क्वेश्चन में दिया हो, अगर यहाँ पे आपको वैल्यू ना भी दी हो, अगर आपको बोला हो सिलेक्शन लाइन इतनी है, ठीक, कितनी भी बोल सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूले के हिसाब से आपको फाइंड कर लेना है आपके इनपुट कितने होंगे, एन की वैल्यू क्या होगी। देन ब्लॉक डायग्राम बनाओ, फिर इसके बाद ट्रुथ टेबल यहाँ पे बनाओ। ट्रुथ टेबल में S0 से स्टार्ट करना है, देन इसके बाद बढ़ते जाना है और यहाँ पे सिलेक्शन लाइन होगी, ठीक है, ना कि ये इनपुट होंगे। और यहाँ पे आपको ये बनाना है आपके आउटपुट, जिसके अंदर वो आउटपुट लिखोगे आप जो यहाँ पे आप इनपुट में दे रहे हो, ठीक है। सो I0 I1 इस तरीके से। देन आपको लॉजिक गेट बनाना है, लॉजिक डायग्राम बनाना है, जो कि बहुत ही ईजी है। आपको कुछ नहीं करना, जितने भी आपके यहाँ पे नंबर ऑफ यहाँ पे आउटपुट मिल रहे हो, है ना, या फिर अपन बोल सकते हैं कि स्टार्टिंग में जो उसने बोला था कि 4 × 1, तो जो आपका एन की वैल्यू है, जो इनपुट है, उतने आपको एंड गेट लगाने हैं। क्या लगाना है, एंड गेट। तो देखो यहाँ पे 4 था अपना, है ना, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 4 मैंने एंड गेट लगाए हैं, ठीक है, इस तरीके से। और चारों एंड गेट को आपको इस तरीके से, सबसे पहले ये I0 की वैल्यू है, ये I1 I2 एंड I3, और इनका जो आउटपुट होगा वो I0 आपको दिख रहा है साफ साफ, I0 I1 I2 I3, तो इस तरीके से आउटपुट होंगे। देन इसके बाद जो यहाँ पे अपने इनपुट थे, जैसे S0 S1, तो अपन ने यहाँ पे नंबर ऑफ जो कॉम्बिनेशन बन सकते हैं हमारे, है ना, तो यहाँ पे अपन ने वो बनाए, ठीक है। ये तो आपको आता ही होगा, ये अपन ने 0 1 2 और 3 एंड 4 इसके अकॉर्डिंग बनाया है, ठीक है। सो ये तो अपना सिंपल है, फ़ोन नहीं आएगा यहाँ पे, 0 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से। सो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग बनाया अपन ने, है ना।
तो ये अपना सिंपल हो जाएगा। एंड एज इट इज़ अपन ने क्या किया, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया। ये जो पार्ट्स है ये अपना क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, या फिर अपन बोले तो ज़ीरो की वैल्यू है। यहाँ से ज़ीरो निकलता है बस, ठीक है। यहाँ से ज़ीरो आएगा और यहाँ से वन आएगा। ये नॉर्मल साइड है, इससे वन आएगा, इससे ज़ीरो आएगा। तो अगर हमें यहाँ पे ज़ीरो ज़ीरो चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ ये जो ज़ीरो वाली साइड है यहाँ पे ले जाएंगे दोनों को और इससे कनेक्ट कर देंगे। बस यही सेम चीज़ आपको सब में करना है, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद अपन देखेंगे नेक्स्ट, ठीक है। सो जिसमें अपन देखने वाले हैं और आगे क्वेश्चन करेंगे हम, देन और ज़्यादा आपको एक्सप्लेन समझ में आएगा, ठीक है, अच्छे तरीके से। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा अभी तो।